मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ अपनी डेली पूजा रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं करवाती हूँ गणेश जी को स्नान, और अभी टाइम हुआ है 9 बजे का टाइम हुआ है, तो 9 या 10 बजे के बीच में अपनी पूजा कर ही लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं करवाती हूँ गणेश जी को स्नान, और उसके बाद उनका अच्छे से अंग पोषण करती हूँ, और फिर करवाती हूँ शिव जी को स्नान। तो हमेशा सबसे पहले हमें जो भी पूजा स्टार्ट करनी चाहिए डेली, वो गणेश जी से ही स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे सर्वप्रथम देवता हैं। और उसके बाद हम जैसे कि ठाकुर जी से भी पूजा कर सकते हैं, या जो है शिव जी से भी कर सकते हैं। और अब मैं स्नान करवा रही हूँ यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी को। तो यहाँ पे मैंने उनको भी स्नान करवा दिया है, और यहाँ पे मैं स्नान करवाऊंगी राधा कृष्ण जी को। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी पूजा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मम्मी अभी तीर्थ स्थल गई थी, तो वहाँ से मैंने कुछ भगवान अपने लिए मंगवाए हुए थे जो कि मेरी पूजा में नहीं थे, जिनकी मुझे ज़रूरत थी। तो यहाँ पे भगवान को मैंने अच्छे से स्नान करवा दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे गणेश जी को भी कपड़े पहना दिए हैं। तो ये वाले कपड़े मैंने खुद बनाए हुए हैं, जो कि आज मैं पहना रही हूँ। तो आज मैंने जो अब भगवान को अपने कपड़े पहनाए हुए हैं, जो कि मेरे हाथ से खुद से बने हुए हैं, येलो कलर के हैं। तो ये कपड़े मैंने घर में ही बनाए हैं भगवान जी के लिए। तो यहाँ पे मैं भगवान जी का अच्छे से स्नान करवा दिया है। उसके बाद मैं उनका बहुत अच्छे से श्रृंगार कर दूंगी, और बस यहाँ पे फाइनली सारे भगवान ने नहा लिया है। और पीतल के भगवान को हमें डेली ही नहलाना होता है, तस्वीरों को हमें गीले कपड़े से डेली साफ़ करना होता है, और भगवान का जो मंदिर होता है उसको भी हमें थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए। अगर आपको उसमें कुछ भी दिखे तो उसको तुरंत क्लीन करना चाहिए, क्योंकि घर का मंदिर क्लीन नहीं होगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने सारे मंदिर को अच्छे से क्लीन कर दिया है, और जो जो भगवान मैंने नहला दिए हैं उनको मैं लगाती जाती हूँ। यहाँ मैंने तस्वीर भी गीले कपड़े से साफ़ कर दी है, आप लोग देख सकते हो, उन पर कोई भी टीका वगैरह नहीं है। तो डिटेल में मैं आपके साथ पूजा शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डिटेल में करूँगी ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये पूजा डिटेल में देखनी है तो मैं आपको एक वीडियो बनाया है मैंने, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको ज़रूर चेक कर लेना। और उसमें मैंने डिटेल पूरी पूजा आपके साथ डिटेल में शेयर की है। तो यहाँ जितने भी भगवान हैं मैं सभी को चंदन लगा दूंगी, और जितनी ही माताएं हैं, जैसे लक्ष्मी माँ हैं, जैसे राधा जी हैं, सभी को मैं ना कुमकुम लगाऊंगी। तो और ये जो रखी हुई है सामने, ये है गंगा जली, जो कि मम्मी लेकर आई हैं तीर्थ से। तो इसको मम्मी चढ़ाने जाएंगी, अब देखो कब जाती हैं, तब तक हम लोग इसकी पूजा घर में डेली ही करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाइनली भगवान को लगा दिया है सभी को तिलक। उसके बाद मैं भगवान को अपनी जगह पर सभी को विराजमान कर दूंगी। और आज मैंने वही कपड़े पहनाए हैं जो कि मैंने खुद भगवान के लिए घर में बनाए हुए हैं। तो यहाँ सामने शंख भी रख देती हूँ। ये शंख भी मैंने तीर्थ स्थल से मंगवाया है, लक्ष्मी नारायण जी भी मंगवाए हैं, और बहुत सारे जो भगवान हैं जो कि आपको नए नए मेरी वीडियो में नज़र आ रहे हैं, वो मैंने सारे तीर्थ स्थल से ही मंगवाए हुए हैं। और यहाँ पे सारे भगवान को मैं पुष्प जो है अर्पित कर दूंगी। तो मेरे पास जो फूल उपलब्ध होते हैं मैं वही फूल भगवान को चढ़ाती हूँ, और डेली की पूजा में यही फूल मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने धूप बत्ती और दीपक जला लिया है। अब करूँगी मैं भगवान की आरती। यहाँ पे फाइनली आरती हो चुकी है, और आरती होने के बाद जल को थोड़ा सा आचमन करा देती हूँ दीपक को जल से। और उसके बाद मैंने यहाँ पे किशमिश का भोग लगाया है, उसमें तुलसी के पत्ते भी रखे हुए हैं, और यहाँ पे मैंने सभी भगवान का अच्छे से भोग लगा दिया है। उसके बाद थोड़ी देर मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं जो है कभी कभी गायत्री चालीसा भी पढ़ती हूँ डेली। कभी कभी जल्दी होता है तो नहीं भी पढ़ती हूँ, क्योंकि घर गृहस्थी में ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे काम होते हैं, तो कभी हम अच्छे से पूजा कर पाते हैं, कभी नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन डेली का नियम है, भगवान को, सारे भगवान को मैं ऐसे ही स्नान करवाती हूँ। उसके बाद मैं तुलसी जी में जल चढ़ा देती हूँ, सूर्य भगवान को भी जल दे देती हूँ। और उसके बाद मैंने आपको घर के बाहर का व्यू दिखाया हुआ है, और घर के बाहर हो रही है झमाझम वाली बारिश। तो बस वही मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही थी यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे है ना तोरई की बेल लगा के रखी हुई है, जो कि मेरे हस्बैंड को और मेरी मदर इन लॉ को काफ़ी ज़्यादा शौक है। उनको ऐसे पेड़ लगाना मतलब बहुत अच्छा लगता है। मेरे पति को है ना, रात भर वो वीडियो देखते हैं ना यूट्यूब पे, तो सिर्फ वो है ना पेड़ पौधों से संबंधित ज़्यादा वीडियो देखते हैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ खिचड़ी, और बस पूजा वगैरह हो चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लूँगी खिचड़ी खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ले ली थी खिचड़ी, और इन्होंने खा ली थी, और ये जा रहे हैं
अब ड्यूटी के लिए। तो यहाँ पे ये रेडी हो रहे थे, तो मैं इनसे यही बोल रही थी, मैंने कहा आप जल्दी आ जाना खाना खाने के लिए। और बस यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बात कर रहे थे, फिर उसके बाद ये चले जाएंगे, फिर मैं अपने जो भी काम है वो अपने फ्री कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ खिचड़ी, और मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे खाने का है ना डाइट जो है ना, चार्ट बिल्कुल है ना अलग हो गया है, क्योंकि है ना मुझे हो गया है टाइफाइड। काफ़ी दिनों से मेरे वीडियो नहीं आ रहे हैं, ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। एक तो मेरे बच्चे पढ़ने के लिए भी जाने लगे हैं, तो पूरा रूटीन चेंज हो गया है। और दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि ये भी हुआ है कि पता नहीं, मुझे काफ़ी टाइम से फ़ीवर आ रहा था, तो मैंने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया कि मुझे फ़ीवर क्यों आ रहा है। तो जैसे ही फ़ीवर आता था ना, तो मैं घर में ही टैबलेट खा लेती थी, तो मेरा फ़ीवर चला जाता था। और फिर मैंने काफ़ी दिन तक ऐसा चलता रहा मेरे साथ में। तो इनने बोला कि दिखा लो, लेकिन थोड़ा सा मैं डॉक्टर के यहाँ जाने में डरती हूँ, तो मैंने कहा चलो दिखा लूँगी। ऐसे ही मैं इग्नोर करती रही, लेकिन फाइनली अभी मैं मायके से आई हूँ, तो मुझे काफ़ी दिन से है ना थोड़ा सा थकावट फ़ील हो रही थी। तो मैंने सोचा कि शायद सफ़र करके आई हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर देखा मैंने कि मुझे बुखार प्रॉपर उतर ही नहीं रहा। फिर ये मुझे ज़बरदस्ती ले गए। फिर उन्होंने मेरे है ना 4-5 टेस्ट करवाए, थायराइड का करवाया, कोलेस्ट्रॉल का करवाया, मलेरिया का करवाया, टाइफाइड का करवाया। इन्होंने 4-5 टेस्ट करवाए, तब जाके मेरा एक टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है, और मुझे हो गया है टाइफाइड। तो मुझे टाइफाइड हो गया है। तो बस मैं ना अभी यही अपनी दवाइयाँ ले रही हूँ, और खिचड़ी है, और अभी मैं बना रही हूँ मूंग की दाल। तो बस यही मेरा सिंपल खाने का रूटीन चल रहा है। और घर के लोग जो भी खाते हैं वो मम्मी बना लेती हैं, लेकिन मैं अपना जो भी है दाल दलिया खिचड़ी ये सब मैं खा रही हूँ। और है ना जैसे कि रोटी मैं 1 या 2 ही रोटी खाती हूँ, क्योंकि टाइफाइड में ज़्यादा है ना रोटी नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा है ना लिक्विड चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं लिक्विड में, हम उनको है ना पी सकते हैं, पर रोटी प्रॉपर नहीं खानी। तो यहाँ पे है ना मैं मूंग की दाल बनाती जा रही हूँ, और साथ में मम्मी भी आ गई हैं, तो मम्मी से भी बात करती जा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने पूजा कर ली है, उसके बाद मम्मी भी आती हैं, तो मम्मी भी पूजा करती हैं। तो वो भी है ना तुलसी पर जल वगैरह चढ़ाती हैं, पूजा भी करती हैं। तो घर के एक एक करके मेंबर जो भी नहा के आते हैं सब पूजा करते हैं, और पहले पूजा मैं कर लेती हूँ, तो पूजा अच्छे से क्लीन भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूंग की दाल। और मूंग की दाल मैं ऐसी बनाती हूँ, पहले पानी रख देती हूँ, फिर उसमें पानी गर्म हो जाता है, फिर मूंग की दाल डाल देती हूँ, हल्दी डाल देती हूँ, फिर उसमें मिर्ची डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ, तब तक वो उबलती है। फिर उसमें एक टमाटर डाल देती हूँ, और टमाटर डालने के बाद थोड़ी सी वो बन जाती है। फिर उसके बाद मैं ना एक तड़का लगाती हूँ। तो मैं तड़का लगा रही हूँ। तो तड़का है ना आप थोड़ा सा ध्यान से लगाना, क्योंकि तड़का काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत लोग जल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे है ना मूंग की दाल में सिंपल 1 चम्मच घी डालूंगी, और घी में बस मैं है ना थोड़ा सा बस वो लहसुन डालूंगी, और उसमें थोड़ा सी हींग डालूंगी, और मैं है ना इसमें मूंग की दाल में तड़का लगा दूंगी। तो बस ऐसे सिंपल तरीके से जो है मैं दाल बनाऊंगी। तो इसमें आग लग चुकी है, लेकिन है ना आग डालते डालते बुझ जाएगी, नहीं तो है ना आग लगा हुआ जो बघार होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, उससे है ना खाने में है ना 4 चांद लग जाते हैं। तो मैं वो भी देती हूँ, लेकिन इस टाइम जीरा जल रहा था, उसमें आग लगी नहीं, तो फिर मैंने ऐसे ही दे दिया। और यहाँ पे फाइनली मैंने अपने लिए मूंग की दाल बना ली है। तो इसमें है ना ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं है, बस 1 चम्मच घी डाल के मैंने अपने लिए ना सिंपल सी दाल बनाई हुई है। और बस यहाँ पे है ना इतना काम करने के बाद मुझे आ गए थे चक्कर। तो बस चक्कर आ रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। और अक्षिता और अक्षित दोनों आ गए थे स्कूल से, इनके चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो इनके ऊपर भी मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और बस यहाँ पे है ना मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, क्योंकि मैं अपने कुछ कुछ काम करती हूँ ना, तो बीच में ऐसे लेट जाती हूँ, क्योंकि मुझे है ना प्रॉपर, एक तो मुझे फीवर बार बार आ रहा है, और दूसरा मुझे है ना बहुत ज़्यादा चक्कर आती हैं, तो मेरा है ना दिमाग घूमता रहता है। तो बस मैं ऐसे बीच बीच में लेट जाती हूँ। तो मैंने खिचड़ी खा ली है, दवाई भी ले ली है, और बस अक्षिता से थोड़ी देर बातें कर रही हूँ। तो अक्षिता मुझे अपने स्कूल की बातें बताती है, और वो कॉलोनी में खेलती है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ उनकी भी बातें बताती है। तो थोड़ा सा बच्चों के साथ बातें शेयर करके अच्छा भी लगता है, और बच्चों का मन भी होता है। तो उसको भी मालूम है कि मम्मा की तबीयत सही नहीं है। और मैं अक्षिता को सुला रही थी यहाँ पे, और अक्षिता को सुलाते सुलाते मेरी खुद नींद लग गई, और फिर मैं ना काफ़ी देर तक सोती रही। मतलब मैंने 2 घंटे की या 2.5 घंटे की नींद ले ली थी। उसके बाद मैं जब उठी तो मैंने खाना लिया। तो खाने में मम्मी ने कढ़ी बनाई थी और चपाती बनाई थी, और मैंने मूंग की दाल पहले ही बना दी थी।
तो बस यहाँ पे मैं खा रही हूँ खाना। तो मैंने यहाँ पे 2 रोटी ली हैं, वैसे 4 रोटी खाती हूँ तो 4 नहीं खाऊँगी, 2 ही खाऊँगी, क्योंकि है ना अभी मुझे टाइफाइड है तो खाना मुझे रोटी कम खानी है। वैसे तो 1 ही खानी है, लेकिन 1 रोटी से क्या फिर भूख लगाती है, तो मैं 2 रोटी तो खा ही लेती हूँ कम से कम। तो यहाँ पे है ना मम्मी अभी ज़्यादा घर में काम कर रही हैं, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और मेरा काम तो ऐसा है, जो हो गया वो हो गया, जितना कर लेती हूँ उतना कर लेती हूँ। और मम्मी को भी मालूम है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मुझसे कुछ कहती भी नहीं है, बोलती है आराम कर लो, चक्कर आ रहे हैं तो। और बच्चों को स्कूल सुबह भेजने के लिए मम्मी और ये दोनों भेज देते हैं। कभी कभी मैं उठ भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत जो है बिल्कुल एकदम वीकनेस फील कर रही हूँ। और खाना खाने के बाद मैं फिर से लेट गई हूँ, क्योंकि है ना मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। तो सॉरी गाइस, आज मैं आपसे कैमरा में फ़ेस टू फेस बात भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा मन नहीं है, मेरा मूड नहीं है। ऐसा मन लग रहा है कि बस सोते रहो। और बस खाना पीना खा के मैं फिर से सोने के लिए जा रही हूँ, और बस फिर से सो जाऊँगी। तो प्लीज़ गाइस, यही है मेरा वीडियो, इसलिए मेरे वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो अगर यही रीज़न है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। और बस चलो, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।